तो दोस्तों ये वीडियो जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुश्किल से अब से 20 मिनट पहले निकलकर सामने आई है और ये अमेरिका की वीडियो है और जहां पर ये कांड हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थल है। दरअसल इसे अमेरिका की आज़ादी से भी 22 साल पहले बनाया गया था। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था। इस स्थल की स्थापना 1754 में हुई थी और यकीन मानिए इन फुटेज को देखकर अमेरिका के तमाम लोग, चाहे वो सत्ता के पक्ष वाले हों या फिर विरोधी पार्टी वाले हों, सब कह रहे हैं कि ये हमारे पतन की शुरुआत है। 250 साल में हमने जो भी बनाया है वो नष्ट होने की कगार पर है। और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि इसे आप भारत की गुलामी से जोड़कर भी देख सकते हैं। अगर आप भारत का पूरा इतिहास उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि भारत को सैकड़ों बार हमलों का सामना करना पड़ा। विदेशी आक्रांता आए, भारत को लूटकर चले गए, लेकिन भारत पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कुछ ही सालों में भारत फिर से रिकवर हो जाता था, फिर से सोने की चिड़िया बन जाता था। लेकिन जिस दिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय को निशाना बनाया और उसे तहस नहस कर दिया, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसी दिन से भारत का ऐसा पतन शुरू हुआ कि आने वाले दशकों लग गए भारत को फिर से खड़ा करने में। ठीक यही अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका के जो विश्वविद्यालय हैं, जो अमेरिका की ताकत का, शक्ति का, उसे सुपर पावर बनाने का केंद्र रहे हैं पिछले 250 सालों में, जिनमें से कई तो अमेरिका के बनने से भी पुराने हैं, जैसे कि कोलंबिया विश्वविद्यालय। उन विश्वविद्यालयों की हालत पिछले 20 सालों में इतनी बदतर हो चली है कि वो आतंकियों का एक ठिकाना बन चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, हाल ही में अमेरिका की जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, जिसकी वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, उसमें आतंकी आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको खुद आतंकी ही कह रहे हैं कि जी हाँ, हमने अपने लोग, अपने परिवार के लोग भेजे हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो कि वहाँ प्रोटेस्टर्स को ना सिर्फ समर्थन दे रहे हैं बल्कि जो छात्र हैं उन्हें उकसा भी रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और इसे अमेरिकी सरकार ने इतने घटिया तरीके से हैंडल किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस पूरे मामले को सोफिस्टिकेटेड वे में भी पूरी तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने बल का प्रयोग चुना और अब से कुछ ही मिनटों पहले सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अमेरिकी सुरक्षाकर्मी, जिसमें से कई सेना के लोग थे और कई तो ऐसे थे जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल रैंकिंग वाले अफसर थे, उन सभी को घुसा दिया कोलंबिया विश्वविद्यालय में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पुलिस नहीं, गुंडों की फौज है जो विश्वविद्यालय में तोड़ फोड़ कर रही है, छात्रों को घसीट रही है, पीट रही है। और आपको बता दो कि भले ये वो छात्र हों जो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो कि अमेरिकी सेना के लिए एडवांस हथियार तैयार करते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, इनके डॉलर को शक्तिशाली बनाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि एक विश्वविद्यालय क्या ही असर डालेगा, तो मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि इस कोलंबिया विश्वविद्यालय का पिछले 1 साल का बजट लगभग 10 अरब डॉलर था। कितनी बड़ी रकम है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का टोटल जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, वो इसी के बराबर है। यानी कि पाकिस्तान की सेना जितना अपने ऊपर खर्च करती है उतना ही अमेरिका का ये विश्वविद्यालय अपने छात्रों पर खर्च करता है। और ये पैसा कहाँ जाता है? अमेरिका को शक्तिशाली बनाने में। ये छात्र नई नई रिसर्च करते हैं, नए नए हथियार बनाते हैं, नई नई प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कई ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा होता है। लेकिन अब इन्हीं विश्वविद्यालयों पर, इन्हीं छात्रों पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो कि देखकर अमेरिकी लोग ही कह रहे हैं कि देखिए, हम भले ही इजराइल के समर्थन हों, लेकिन छात्रों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शोभा नहीं देती, कहीं ये हमारे पतन का कारण ना बन जाए। हालांकि इस पर आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा।